भारत की राजनीति में कई बार चुपचाप होने वाली घटनाएं ही सबसे बड़े संकेत छोड़ जाती हैं। और जब बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हो तो ये संकेत आने वाले वक्त की दिशा तय करते हैं। जोधपुर मरुस्थल की इस धरती पर संघ प्रमुख यानी कि सरसंघ चालक मोहन भागवत का 9 दिन का प्रवास है और यहाँ आरएसएस के सबसे बड़े अहम नेताओं की मौजूदगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनके बदले जाने का इंतजार 1.5 साल से हो रहा है, निर्णय नहीं हो पा रहा है, उनकी मौजूदगी। तो क्या यह सिर्फ एक संगठनात्मक बैठक है या इसके पीछे छिपे हैं भारतीय राजनीति के बड़े इशारे? तो आइए आज इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं और इसके राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय निहितार्थों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो दोस्तों, सरसंघ चालक यानी राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत दोपहर को जोधपुर पहुंचे हैं। उनका प्रवास 9 सितंबर की सुबह तक रहेगा, यानी पूरे 9 दिन तक वो जोधपुर में रहेंगे और यही जोधपुर देश की राजनीति और संघ परिवार का केंद्र रहेगा। 5 से 7 सितंबर तक यहाँ अखिल भारतीय समन्वय बैठक आयोजित होगी। यह बैठक हर साल होती है। पिछले साल ये बैठक केरल के पालक्काड़ में हुई थी और इस बार जोधपुर को चुना गया है। और लाल सागर में जो आदर्श विद्या मंदिर है वहीं सरसंघ चालक रुकेंगे और यही बैठक का स्थल होगा। यहाँ जो आरएसएस के परिवार से जुड़े 32 अनुषंगिक संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के संगठन मंत्री पीएल संतोष और प्रमुख पदाधिकारी भाग लेंगे। अब ये जो संगठन हैं, इनकी अगर प्रमुख तौर पे बात करें तो इस पे राष्ट्र सेविका समिति है, वनवासी कल्याण वाला जो मामला देखता है वो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, विद्या भारती संस्थान है, भारतीय किसान संघ है, भामस यानी कि भारतीय मजदूर संघ है। ये इसी तरह के 32 संगठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो मौजूद रहेंगे। अब इसमें बड़ी चीज ये है कि मौजूद रहने वालों में बड़े चेहरे कौन कौन है। तो जैसा हम बता चुके कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत यहाँ प्रमुख तौर पर मौजूद रहेंगे। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और 6 सह कार्यवाह यानी डॉक्टर कृष्ण गोपाल, सीआर मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, अतुल लिमये और आलोक कुमार भी मौजूद रहेंगे। लेकिन भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी यहाँ मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक और आधार स्तंभ, मजबूत चेहरे पीएल संतोष भी। तो भाजपा और संघ का पूरा शीर्ष नेतृत्व एक ही मंच पे रहेगा। अब बैठक का जो घोषित एजेंडा है उसमें क्या? राष्ट्रीय एकात्मकता और सुरक्षा, सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी और हाल की प्रमुख घटनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं। इसमें अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकी के संतुलन पर विमर्श भी हो सकता है। 3 संतानों वाला मुद्दा। तो बड़ी चीज ये है कि ट्रंप के टैरिफ से जो ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशन उपजी है, वो भारत की सीमाओं का मुद्दा। ये बैठक चूंकि ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले हुए पहलगाम के बाद हो रही है, तो इसमें सारी चीजें। दूसरा, जो रिलीजियस बेस्ड पॉपुलेशन है उस पर बात, और संघ शताब्दी वर्ष के लिए 5 परिवर्तन क्या तय किए जाएंगे उस पर भी बात, और स्वावलंबन अभियान जैसे मुद्दों पर विचार करने की बात कही जा रही है। तो बड़ी चीज अगर देखें तो 2025-26 में आरएसएस का शताब्दी वर्ष है और इसके लिए आरएसएस ने पंच परिवर्तन का संकल्प किया, जिसमें राष्ट्र निर्माण, सेवा गतिविधियां और सामाजिक एकता जैसे मुद्दे हैं, जिन पे आरएसएस जो है वो 5 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण, सेवा गतिविधियां, सामाजिक एकता, एक कुटुंब प्रबोधन, स्वावलंबन और समाज सुधार। इन 5 मुद्दों पे आरएसएस के लोग बात करेंगे और इस प्रवास में इन लक्ष्यों को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जोधपुर में इनको लेकर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पुलिस कमिश्नर ने ड्रोन उड़ाने पे रोक लगाई, क्योंकि एक बड़ा जो इलाका है, सीमांत इलाका, जोधपुर सामरिक रूप से बड़ा प्रमुख इलाका है और यहाँ पर आदर्श विद्या मंदिर इलाके हैं। यहाँ बड़ा संवेदनशील स्थल घोषित करते हुए आदर्श विद्या मंदिर को, इस इलाके को खासा सिक्योर जोन में रखा गया है। तो सबसे अहम सवाल इन सबसे परे यह है कि यह बैठक सिर्फ संगठन की बैठक है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मैसेज है। यह बड़ा सवाल है, इसे समझना चाहिए, क्योंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष यानी कि 15 अगस्त को जिस खुले तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना की, वैसा लाल किले से पहले कभी देखा नहीं गया। इसका मतलब है कि भाजपा और संघ में जब बताना पड़ रहा है, जताना पड़ रहा है, तो कुछ चीजें ठीक नहीं थी और इसमें समन्वय और संचालन को लेके कुछ बातें होंगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में संघ की भूमिका, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उपराष्ट्रपति बनने की ओर हैं, ये संघ के सीधे-सीधे राजनीतिक प्रभाव की झलक है। तो क्या चीजें सुधर गई हैं? और बड़ी चीज ये है कि राजस्थान की सियासत पे क्या ये कोई असर पड़ेगा या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि राजस्थान चुनाव से पहले भाजपा की रणनीति में संघ की भूमिका जो है वो हमेशा रही है। ऐसे में और जोधपुर खास करके मरुस्थल और मारवाड़ की राजनीति तो संघ से निर्णायक रही है। तो कुल मिला के ये साफ संकेत हैं, जेपी नड्डा की जगह अध्यक्ष भी चुनना है। अध्यक्ष खुद जेपी नड्डा वहाँ आए हैं, लंबे समय से बीएल संतोष भी बतौर संगठन कार्य मंत्री काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। यह प्रवास एक संकेत है कि संघ चुनावी राजनीति में बैकग्राउंड से एक्टिव रोल निभाने की दिशा में है और खास करके जो बड़े संदेश दिए जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर कि भी अवैध प्रवासियों को निकाला जाए, जो रिलीजन बेस्ड जनसंख्या की असंतुलन है उस पे बात की जाए, ये तमाम चीजें हैं और ये चीजें जो है वो भाजपा का मुख्य हथियार बन सकता है क्योंकि बिहार में चुनाव है। यहाँ पे एक बड़ा ये देखा जा रहा है ड्रॉबैक मोदी सरकार के खिलाफ, जो वोट कटिंग और इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं कि अभी जो इकोनॉमिकल चुनौतियां आ रही हैं, अगर देश में आर्थिक मंदी की स्थिति आती है तमाम अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए, तो आरएसएस क्या कोई एजेंडा देगी कि जनता को स्वदेशी की ओर लौटो और इस तरह के जैसे पहले भी इस तरह के आयोजन हुए थे स्वदेशी जागरण मंच और तमाम। तो सारी चीज ये है कि आर्थिक चुनौतियां और स्वावलंबन की थीम जो है वो मोदी सरकार की विकास यात्रा कहते हुए क्या तालमेल बिठाने की ओर होगी, क्योंकि नड्डा और बीएल संतोष की मौजूदगी इसका साफ संकेत है कि भाजपा की संगठनात्मक नीतियां और संघ की विचारधारा अब और अधिक मेल खाने की दिशा में है। तो तमाम चीजें कुल मिला के ये हैं कि जोधपुर में होने वाली ये 3 दिवसीय बैठक इस बार सिर्फ और सिर्फ एक वार्षिक परंपरा मात्र नहीं है। यह संघ परिवार के लिए शताब्दी वर्ष की तैयारियों का आगाज है और भारतीय राजनीति के लिए आने वाले वर्षों का खाका है। नड्डा और संतोष की मौजूदगी, मोहन भागवत का 9 दिन का प्रवास और 32 संगठनों का मिलन, एजेंडे में अवैध प्रवास से लेकर स्वावलंबन तक के मुद्दे, ये सब मिलकर यही कहते हैं कि भाजपा की राजनीति में आने वाले वक्त का नक्शा मरुस्थल की इसी धरती से लिखा जाएगा। जोधपुर से निकलने वाले संकेत आने वाले चुनावी समर में तय करेंगे कि भारतीय राजनीति किस और करवट लेगी। तो दोस्तों इस बैठक को सिर्फ एक इवेंट मत समझ दिए, ये असल में भारत के भविष्य की राजनीति की प्रस्तावना है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।